बिल्कुल मुख्तर जी, गुज़श्ता 9 माह की रवायत के मुताबिक की तरह ही यह तारीख 11 मई को भी अमन रह कर अपनी ये काज जो सरअंजाम देगी। हुकूमत से सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि आपने इससे पहले भी तारीख को जबर से चलने की कोशिश की है, लेकिन इस तारीख के पुरअमन मिजाज ने इसको बचा कर रखा। आप 11 मई को भी अगर ये इक़दाम करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार ये पुरअमन तारीख है। आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप दुनिया भर की तारीखें पढ़ लें, जबर से कभी भी पुरअमन तारीख को कुचला नहीं जा सकता, और ये चीज़ हम 11 मई को इंशाल्लाह साबित करेंगे। अवाम भी जो है वो जोक दर जोक इसमें शामिल होंगे, पूरे आज़ाद कश्मीर की तरह, बरनाला से भी और डिस्ट्रिक्ट मेंबर से भी। ये दफ़ा 144 या FCPC इसकी एक तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये हुकूमतें अवाम को रिलीफ देने के लिए बनती है। रियासतों का वजूद भी जो है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए, उनके हकूक़ मुहैया करने के लिए, वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए बनती है। इसके अलावा ना रियासतों का कोई वजूद है, ना हुकूमतों की कोई ज़रूरत है। ये लोगों के जो रहन सहन के जो इंतज़ामात हैं उस इज्तिमाई शक्ल में, उसको सरअंजाम देने के लिए रियासत का वजूद है, हुकूमत का वजूद है। और हुकूमत, ये सियासतदान, ये रियासत इन अवाम से हैं, इन हुक्मरानों से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसी अवाम से हैं, इसी आज़ाद कश्मीर के लोगों से हैं। आपने हुकूमत में हो ना हो, आपका और हमारा होना जीना माशर्ती तौर पे एक है। आपने ये ध्यान रखना है कि 11 मई के बाद भी आपने इन्हीं लोगों में रहना। आपने कहीं एक्साइल करके कहीं बैरून मुल्क नहीं चले जाना। तो आपने उन लोगों के, आम लोगों के, ये सारे लोगों के आपने मुंह लगना। लिहाजा ऐसे इकदाम से परहेज करें, किसी नापरस्ती का शिकार होके, या अपनी कोई जो है खफत मटाने के लिए, या अपनी जो है नाअहली छुपाने के लिए ऐसे किसी के इकदाम आप ये भूल जाएं कि आप, खुदा न खास्ता, मैं पॉलिटिकल वर्कर के ऐसे समझता हूँ कि हुकूमत इस तरफ जाएगी नहीं, जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक जो माहौल क्रिएट हो रहा है उसे अगर खुदा न खास्ता, बहुत सारी कुतें उसमें शामिल होती हैं जो इस तरह के इंसिडेंट्स करवाती भी हैं। ठीक है, हो जाते हैं, कई दफ़ा नासमझी में भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो अभी मौजूदा सेटअप है, इसके लिए अवामी सतह पर बहुत सारी मुश्किलात हो जाएंगी। लिहाजा इस तारीख, पुरअमन तारीख को ये आज़ाद है हम आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कि 9 माह में तो पूरे आज़ाद कश्मीर में तारीख जारी, उससे पहले भी चूँकि पुंछ डिवीजन में जारी थी, उसको 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। लेकिन 9 साल में तो पूरे आज़ाद कश्मीर में जारी है। हुकूमत ने जबर भी किया, लोगों की गिरफ्तारियाँ भी की, तशद्दुद भी हुआ, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ तहरीक के ज़िम्मेदारान के घर जो है वो रेड्स भी हुए, उनकी चादर दीवारी का तकद्दुस भी जो है पामाल किया गया। लेकिन तहरीक के जो लोग हैं इनकी तरफ से कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं हुआ जिससे कोई ऐसी अफरा तफरी, एक गमला तक नहीं टूटा, कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है गमला तक टूटा हो। हालांकि जितनी तादाद में लोग गुज़श्ता 9 माह से इन प्रोग्रामात में निकलते रहे हैं, ये एक इनकलाब है, इनकलाब बर्पा। आप इसको समझे, एक पॉलिटिकल वर्कर की, वज़ीर आज़म साहब का भी ये अनवारुल हक साहब का ये सेंटेंस है कि वो पॉलिटिकल वर्कर है। तो आप पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो है समाज को और महरूज़ को वो समझने की कोशिश करें। ये अगर बेड़ा आपकी झोली में आ रहा है, आप चीज़ें, लोग आपके दौर हुकूमत में ऐसा मरहला आ रहा है कि लोग मजमूई तौर पर अपने बुनियादी हकूक़ की डिमांड कर रहे हैं, तो आप उसमें तारीख में अपना नाम जो है वो करें। आप ये क्लेम करती है हुकूमत के लोग जी इससे पहले लोग जो है वो किधर थे, या इससे पहले भी ये कुछ होता रहा है। तो इससे पहले लोगों में इज्तिमाई शोर बेदार नहीं हुआ था, इंफरादी तौर पे शोर था। मैं मतलब बचपन से मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर काम कर रहा हूँ, तो मैंने हमेशा जहाँ भी गया हूँ लोगों से इन्हीं महरूमियों के ऊपर बात सुनी है, आम लोगों से। आज मैं सुबह जब इमीडिएट आके लिए यहाँ आ रहा था तो अपने घर से यहाँ पहुँचते तक मुझे मोटरसाइकिल पर 4 या 5 मिनट लगे हैं। मुझे 3 लोग मिले हैं, वो 3 आम लोग थे। एक मुर्गे की शॉप वाला था, एक मोबाइल शॉप वाला था, एक पेट्रोल पंप पे जो है वो काम करने वाला काम मुलाजम था। उन 3 लोगों ने मुझसे एक ही बात की है, ये आम लोगों की जो है ज़रूरियात है, आम लोगों के मसाइल लोग करते थे, पहले भी करते थे, अब भी करते। लेकिन अब जो है इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसा प्लेटफार्म या ऐसे जो है मरूजी हालात पैदा हुए कि लोग जो है इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे हुए पूरे आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में, बरादरियों, कबीलियों, इलाकाओं से जो है वो उस तफरीक से बाहर निकल के लोग इकट्ठे हुए। तो अगर ये मौका आ गया है वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला साहब और दीगर जो ज़िम्मेदारान है हुकूमत के, ये समझिए बैठे, अगर ये मौका आपके दौर में आ गया तो आप इसमें अपना नाम तारीख में जो है वो लिखवाने की कोशिश करें। और ये दफ़ा आखिरी बात, दफ़ा 144 या कोई भी इस तरह के जो इक़दाम हैं ये इनसे तरीक़े रुकने के मैं मजम्मत करता हूँ कि पूरी तहसील बरनाला में, पूरे आज़ाद कश्मीर में
वह ये सब डिवीज़न बरनाला है जहाँ पे दफ़ा 146 लगाई गई। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, यहाँ की हमारी जो तहरीकी कमेटी है ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि लोगों की वो इज्तिमाई जो शऊर की जो उठान है वो इस कदर है कि वो जो मजबूरी हुई है। दूसरा, कर्नल वक़ार साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इस हल्का के नुमाइंदे हैं। सियासी अपने अपने इंसान के रास्ते होते हैं, अपने अपने वो इंतखाब होते हैं, लेकिन आप इस सेटअप में जिस तरह का सेटअप चाह रहा है इसमें इस हल्के के नुमाइंदे हैं, तो आप कतन भी इस जो चीज़ में ना जाएं कि आप अपने उन अख्तियारात का अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। आपके वोटर के लिए चले, हम बरनाला के लोगों के लिए भी ये इज़्ज़ात की बात है कि आप वज़ीर दाखिला हैं तो वो वज़ारत दाखिला आप तहसील बरनाला में ही जो है वो ना चलाएं, ये मुश्किल हो जाता है। अवाम से बड़ी आपको सबको ये बात समझनी चाहिए कि अवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं है, पुरान अवाम से। और ये बात इंशाअल्लाह ताला हम 11 मई को बताएंगे तहसील बरनाला के अंदर भी, ज़िला पिंबर के अंदर भी, पूरे ज़ाक कश्मीर के अंदर भी, कि इस तरह फस्तायत के जो इक़दाम होते हैं इनसे तहरीकें रुकती नहीं हैं। इंशाअल्लाह 11 मई को जो है पुरअमन अवामी जो है वो अवाम पुरअमन होकर बाहर निकलेगी, तो इस तरह कोई जबर जो है उसको कुचल नहीं सकता। तो बहुत शुक्रिया मीडिया के तमाम ज़िम्मेदारान का, बहुत शुक्रिया।